बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। कोड का वीकली टेक्निकल एनालिसिस करेंगे 17 से 21 अगस्त 2026 के लिए। बट उससे पहले आप सबको बताता चलूँ कि जो भी हमारा वीआईपी सिग्नल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी एक्सनेक्स की, डूप्राइम की, ऑक्टाफेक्स की अभी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस ग्रुप का एक्सेस ले सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम डेली बेसिस पे लाइव मार्केट सेटअप शेयर करते रहते हैं, जिनके थ्रू भी आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बाय द वे, मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें। ये हमारे लास्ट वीकली एनालिसिस था। लास्ट वीक में अपलोड नहीं कर पाया, बट उससे प्रीवियस मतलब जो लेटेस्ट वीकली एनालिसिस था हमारा 3 से 7 अगस्त 2026 वाला, ये वो आपके सामने लगा हुआ है। और अगर आप इसका रिजल्ट देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लेवल 100% जो है ना वो वर्क किए हैं। अगर आप मेरी किसी भी वीडियो को, चाहे डेली एनालिसिस की कोई भी वीडियो जो है ना, यहाँ से रैंडम उठा के पिक करके आप लाइव मार्केट से कंपेयर कर सकते हैं, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो इसलिए भाई चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपसे मिस ना हो। अच्छा, आज की बात कर लेते हैं। आज की क्या सिचुएशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस ड्राइंग के रिमूव करते हैं। एंड क्योंकि वीकली एनालिसिस है, हम बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे एंड छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आएंगे। और सबसे पहले अगर हम चलें वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, उसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। तो देखें, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट एग्जैक्टली वही सिनेरियो, पहले इसने अपना ये वाला हाई वॉल्यूम जो है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ब्रेक किया, मतलब कि उसको स्वीप किया। देन मार्केट ने ट्रेसमेंट ली। उसके बाद क्या होता है भाई, मार्केट नीचे वाला अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जो है वो ब्रेक करती है, और उसके बाद अगेन वही रिट्रेसमेंट जो है ना वो मार्केट इस वक्त कर रही है। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है ना, मार्केट अगर ऊपर आती है तो मार्केट का जो सबसे बेहतरीन जोन मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है वो आ रहा है 4595 का, या 608 का जोन। मींस के मार्केट अगर इस जोन पे आती है तो यहाँ से आपको लाजमी कुछ ना कुछ रिजेक्शन मार्केट को देनी चाहिए, चाहे वो 1000 पिप की हो, चाहे 500 पिप्स की हो। और चाहे वो स्ट्रेट नीचे जाना भी चाहती है तो ये एक बेहतरीन जोन है जहाँ से मार्केट जो है ना स्ट्रेट अगेन एक न्यू लो भी लगा सकती है। एंड अगेन जाहिर है, अगर न्यू लो लगता है तो मार्केट जो है एक ट्रेंड लाइन फॉर्म करेगी, और मार्केट जो है आपको इधर आती हुई नज़र आएगी कुछ इस सिनेरियो के साथ, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम में यही है। बट हमने क्योंकि सिर्फ नेक्स्ट वीक की बात करनी है, तो उसके अंदर यही है, मार्केट अगर नीचे आती है तो हम वेट करें कि भाई मार्केट इस जो करंट वीकली का वीकली कैंडल क्लोज हुई है इसका लो स्वीप करे हल्का सा। एंड लो स्वीप करने के बाद जो है ना मार्केट ऊपर जाए, इस लाइन को टैप करने, और यहाँ से अगेन जो है ना हम मार्केट में सेलिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो फिलहाल का वीकली टाइम फ्रेम यही बता रहा है कि भाई मार्केट थोड़ा सा नीचे रिट्रेसमेंट लेने आती है तो इसकी स्वीप पिच के ऊपर, मतलब ये जो एक कंप्लीट जोन है, जोन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं मार्क नहीं कर रहा, हम छोटे टाइम फ्रेम में इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। बट मार्केट अगर नीचे आती है, इस करंट कैंडल की लो को स्वीप करे, देन यहाँ से हम अगेन एक जो है न्यू हाई के लिए बाइंग ट्राई करेंगे। एंड टारगेट हमारा 4600 के राउंड अबाउट होगा, और उसके बाद अगेन जो है ना हम सेलिंग में देखेंगे। तो ये था वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अगर हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर, डेली के अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है, तो डेली के अंदर एग्जैक्टली वही सिनेरियो, मार्केट ने जो है इस एरिया को स्वीप किया, जो कि मैंने लास्ट वीकली के अंदर भी आपको दिया था, ठीक है। अगर आप जाके देखेंगे, जो कि अभी मैंने डिलीट किया आपके सामने, ये एग्जैक्टली हमारा जोन था। मार्केट ने इस वाले हाई को, मतलब ये इसका चेंज ऑफ करेक्टर जोन था, मार्केट ने इसको स्वीप किया। एंड अगेन स्वीप ही नहीं किया, उसको ब्रेकआउट भी किया। ब्रेकआउट के बाद आपको 2 से 3 कैंडल्स ऊपर के साइड पे मिली हैं, क्लोजिंग मिली हैं। एंड अगेन अगर मार्केट नीचे आ भी रही है तो जाहिर है मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर ऑलरेडी कर चुकी है। अगर चेंज ऑफ करेक्टर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एरिया मार्केट ब्रेकआउट कर चुकी है, जिसका मतलब ये है कि भाई डेली के टाइम फ्रेम में मार्केट ने जो है ना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, और बाइंग के अंदर जो है ना वो मार्केट इस वक्त कन्वर्ट हो चुकी है। तो सिनेरियो यही है, मार्केट अगर नीचे आती है तो मार्केट के पास बेहतरीन जोन जो है ना वो यही वाला एरिया है, मतलब ये जो गैप मार्केट ने बेंडिंग में छोड़ा हुआ है। मार्केट ने अभी तक अगर आप देखेंगे ना तो इस गैप को रिस्पेक्ट नहीं किया, तो मीन्स के काफ़ी हाई चांसेस है मार्केट अगर नीचे आती है, मार्केट इसी गैप को जो है रिस्पेक्ट करेगी एंड अगेन ऊपर की तरफ आपको जाती नज़र आएगी। एंड अगर ऊपर जाती है तो ऊपर जाते हुए मैंने आपको जोन आपको ऑलरेडी बता दिया है। जोन आपका जो है ना फर्स्ट जोन, क्योंकि वो वीकली का जोन था वो थोड़ा सा बड़ा था, हम डेली के हिसाब से जो है टारगेट थोड़ा सा नीचे रखेंगे, और टारगेट हमारा होने वाला है 4536 से 4504 का एरिया, ठीक है। ये हमारा एरिया जो है ना ये होने वाला है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है और मार्केट काफ़ी अच्छे से इस एरिया को जो है ना वो रिस्पेक्ट कर सकती है।
तो सिनेरियो क्या है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, इन केस मार्केट नेक्स्ट वीक ओपन होते नीचे आती है, देन हम वेट करेंगे इस जोन का, मार्केट जैसे इसको टैप करे यहाँ से हम अगेन जो है ना मार्केट में बाइंग ट्राई करेंगे। टारगेट ये एरिया होगा, रिजेक्शन मिले तो यहाँ से रिट्रेसमेंट देख सकते हैं, रिजेक्शन ना मिले तो देन जाहिर है वीकली एनालिसिस का जो हमारा लेवल था 4600 का, वहाँ पे हम वेट करेंगे। तो सिनेरियो वही है, देखें 4600 का लेवल जो है ना वो डेली के अंदर भी वैलिड है, ये 4600 का ये वाला लेवल था, बट बात ये है कि डेली के अंदर जो जोन है वो थोड़ा सा नीचे बना हुआ है, तो इन केस मार्केट ऊपर आती भी है तो मार्केट इसकी स्वीपेज कर सकती है, मतलब इस हाई को स्वीप करके यहाँ पे टैप करके अगेन क्लोजिंग इसके नीचे दे और यहीं से डाउनफॉल भी कर सकती है। बट क्योंकि हमने जस्ट नेक्स्ट वीक को देखना है, उसके बाद जो है जो हमारे क्योंकि नेक्स्ट वीक में एफओएमसी मिनट्स भी आ रहे हैं वेडनेसडे को, तो उसके बाद नेक्स्ट वीकली एनालिसिस के अंदर हम देखेंगे कि भाई मार्केट ने आगे क्या पैटर्न्स क्रिएट किए हैं। ठीक है, अब डेली का टाइम फ्रेम है, यहीं पे मैं आपको एक और लेवल मार्क कर देता हूं और वो लेवल बनता है हमारा QML जोन। इन केस मार्केट जो है इस एरिया को भी डाउन साइड पे ब्रेकआउट करती है तो हमारे पास जो सबसे बेहतरीन जोन होगा लास्ट जोन बाइंग के लिए वो होगा ये वाला एरिया, मीन्स के 4037-30 के राउंड अबाउट यहाँ से मार्केट जो है ना अगेन हम बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट इसको भी ब्रेकआउट करती है तो जो पैटर्न आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, मार्केट उसको कंटिन्यू करेगी, एक न्यू लो जो है ना वो मार्केट एक ट्रेंड लाइन फॉर्म करके लगाएगी। तो ये सिनेरियो जो है ना वो मार्केट में इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है डेली के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मेजर टाइम फ्रेम मींस के H4 के टाइम फ्रेम के अंदर और इसमें देखते हैं हमें क्या सिनेरियो नज़र आ रहा है। तो लेवल्स मैं आपको थोड़े से क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आए। ये H4 का हमारा टाइम फ्रेम है एंड H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें मार्केट जो है ना वो क्या दिखा रही है उसकी बात कर लेते हैं। देखें H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से QML हमारा एग्जैक्टली वही जोन है जो कि हमने डेली के टाइम फ्रेम में निकाल लिया है। मार्क आपको ये भी मैं कर देता हूँ, 4059 से 4023 का एरिया ये बनता है और बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, मार्केट इधर आती है तो यहाँ से ना आपको चाहे उसे नीचे भी जाना हो आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाएगी। अब बात कर लेते हैं ट्रेड हमने कैसे एग्जीक्यूट करनी है H4 का टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। देखिए मार्केट जो है ना यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी बड़ी एक रिजेक्शन ली है, अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो वो रिजेक्शन ये ट्रेंड लाइन आप फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जो है जब मार्केट नया हाई लगाएगी उसके कंफर्मेशन के काम आएगी। अब रिजेक्शन जो है ना आपको यहाँ पे काफ़ी हाई देखने को मिली है, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट ली है, लेकिन अगर आप इधर देखें ना तो मार्केट ने अपना प्रीवियस जो ब्रेकर ब्लॉक एरिया है ना इसको भी अभी तक टैप नहीं किया। मतलब कि अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो ये ब्रेकर ब्लॉक एरिया बनता है जो कि मार्केट का अगर आप कहें कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, पहले रेजिस्टेंस थी देन मार्केट ने सपोर्ट बना दी है, मार्केट नीचे आई है और बिल्कुल छोटे से गैप से जो है ना इसको ब्रेकआउट कर गई है, जिसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे ना एक पेंडिंग लिक्विडिटी क्रिएट हुई पड़ी है और यहाँ पे मार्केट के लोगों के जो है पेंडिंग ऑर्डर्स इस वक्त अभी भी पड़े होंगे। तो जाहिर है मार्केट ने अगर पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूशन करनी है तो मार्केट एक दफ़ा अगेन नीचे आ सकती है। तो उसका क्या सिनेरियो हो सकता है, उसके सिनेरियो की बात करें तो देखें एग्जैक्टली मार्केट को जो है ना अकॉर्डिंग टू मी यहाँ की लिक्विडिटी लेने एक दफ़ा नीचे आना चाहिए, वो चाहे डायरेक्ट आए चाहे ऊपर से घूम के आए वो अलग बात है, लेकिन इसको जो है यहाँ से एक दफ़ा लिक्विडिटी लेने के लिए आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास पेंडिंग लिक्विडिटी पड़ी है एंड एग्जैक्टली ये जोन जो है डेली का था, हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे इसलिए यहाँ पे डेल करते हैं। एग्जैक्टली क्या सिनेरियो है, अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने आती है तो हमारे पास जो बेहतरीन जोन H4 के अकॉर्डिंग नज़र आ रहे हैं वो नज़र आ रहा है। फर्स्ट जोन हमारे पास ये है जो कि लेवल 1 और आपका ब्रेकर ब्लॉक जोन बनता है एंड जो लास्ट जोन है ना वो हमें नज़र आ रहा है एग्जैक्टली ये वाला जिसको आप अपना चेंज ऑफ करेक्टर जोन बोल सकते हैं। मीन्स कि ये एक लास्ट जोन है जहाँ से मार्केट को बाइंग जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू H4। ठीक है, अब H1 में अगर जाते हैं ये लेवल क्योंकि थोड़ा सा बड़ा बन रहा है इसको थोड़ा सा मज़ीद छोटा करेंगे तो H1 में आपको नज़र आएगा कि भाई यहाँ पे एक मार्केट ने पेंडिंग में डिमांड भी छोड़ी हुई है। मीन्स कि इस डिमांड को, ये वाली जो डिमांड आपको नज़र आ रही होगी, इस डिमांड को आप मार्क कर सकते हैं एंड अगेन ये आपका जो है ना एक बेहतरीन एरिया होने वाला है। वापस अगर H4 में जाते हैं एरियाज़ में आपको मार्क कर देता हूँ, ये हमारे पास एक डिमांड जोन है प्लस ब्रेकर ब्लॉक जोन है और हम इसको वैसे ही मार्क कर लेते हैं। एरिया बनता है आपका 4297 से 4284 का एरिया। नीचे वाले एरिया की बात कर लें, ये हमारा एक चेंज ऑफ फ्रैक्चर जोन है, मीन्स के एक लास्ट जोन है और ट्रेड में आपको बताऊंगा आपने कैसे एग्जीक्यूट करनी है, किस ब्रेकआउट के ऊपर कौन सी ट्रेड देखनी है। ये एरिया हमारा बनता है 4232 से 4224 का। ठीक है,
तो ये हमारे पास ना 2 बेहतरीन एरियाज़ हैं और इन केस मार्केट हमें यहाँ पे मिलती है, तो देन हम यहाँ से ही मार्केट को नेक्स्ट ट्राई करेंगे। अब सिनेरियो क्या है? देखें, अगर बाइंग देखनी है ना, मार्केट को इस वक़्त रोक के बैठा हुआ है ये वाला सप्लाई ज़ोन, मीन्स के मार्केट को जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करती, मार्केट को एक दफ़ा नीचे आना चाहिए, ठीक है? अपने इस लेवल को उठा के देन ऊपर जा सकती है, ठीक है? अब सिनेरियो क्या है? इन केस हम वेट करेंगे कि भाई मार्केट जो है नीचे की तरफ आए, ठीक है? और मीन्स के मार्केट यहाँ पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देती है, यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन कैंडल देती है, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल पे आए, जो कि हमारा 4297 से 4284 का डिमांड जोन है। मार्केट इसको जैसे ही टैप करती है और आपको रिजेक्शन देती है, देन हम यहाँ से जो है ना वो बाइंग ट्राई कर सकते हैं। एंड बाइंग कहाँ पे होगी एग्जैक्टली, जो हमने डेली के टाइम फ्रेम में अपना लेवल निकाला था 4536 या 4504 का, ये हमारा टारगेट एरिया होगा। और यहाँ से रिजेक्शन पे अगेन हम थोड़ी सी सेलिंग देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे एक और कंफर्मेशन देखें ना, तो अगर मार्केट ये पैटर्न फॉलो करती है ना, तो जो ट्रेंड लाइन हमने पहले बनाई है, ट्रेंड लाइन फॉर्म की है, एग्जैक्टली अगर मार्केट इसको नीचे आके यहाँ पे टैप करके ऊपर जाती है, तो मार्केट का वही ट्रेंड लाइन उसी लेवल के ऊपर एक मर्जिंग लेवल क्रिएट कर रही है, मतलब कि एक क्रॉस पॉइंट क्रिएट कर रही है, जो कि उसको डबल पावर दे रहा है। अगर आप इधर देखें तो एग्जैक्टली ये जोन और ट्रेंड लाइन एक ही लेवल के ऊपर बन रही है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया हो जाएगा। तो मार्केट अगर ये वाला पैटर्न फॉलो करती है, तो ये एक बेहतरीन पैटर्न होगा जहाँ से आप मार्केट को काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने ट्रेड्स को। सेकंड सिनेरियो की बात कर लेते हैं। इन केस मार्केट इसको भी डाउन साइड पे ब्रेकआउट करती है, तो देन हमारे पास जो सबसे लास्ट जोन है ना, वो हो सकता है 4222 का। मे बी मार्केट इसकी लिक्विडिटी हंट कर ले, और मैं आपको वही लिक्विडिटी एरिया ही मार्क करके देता हूँ। लाइक अगर मार्केट नीचे आती है, तो ये एरिया जो है ना वो आप मार्क कर सकते हैं, लिक्विडिटी एरिया। तो एरिया की बात कर लेते हैं, तो ये बनता है ऑलमोस्ट, एरिया हम थोड़ा सा अपना करेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा बनता है 4224 से 4212 का एरिया या 14 का एरिया, ठीक है? तो ये लिक्विडिटी एरिया बनता है। तो सेकंड सिनेरियो हमारा क्या है? इन केस मार्केट नीचे आती है, और जैसे कि मैंने आपको मार्क भी कर दिया है, और अपने इस एरिया को भी, मीन्स के जो ब्रेकर ब्लॉक एरिया या जो डिमांड एरिया, इसको भी डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देती है, देन जो है हम वेट करेंगे कि भाई मार्केट मज़ीद नीचे है, या इसके रीटेस्ट पे हम सेलिंग भी कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए? एग्जैक्टली 4224 4226 इस एरिया के आसपास तक का टारगेट हम रख सकते हैं। जैसे ही मार्केट अगर इधर आकर रिजेक्शन देती है, देन हम अगेन यहाँ से बाइंग जो है ना वो अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज H4 के अकॉर्डिंग ना ये एक लास्ट जोन है बाइंग का। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देती है, तो H4 में टेक्निकली जो है ना वो मार्केट सेलिंग में शिफ्ट हो जाएगी। और वही सिनेरियो मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ। इन केस मार्केट नीचे आती है और 4224 4220 के एरिया को H4 के टाइम फ्रेम में डायरेक्टली डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देती है, तो याद रखिएगा कि भाई मार्केट जो है वो सेलिंग में शिफ्ट हो चुकी है। मार्केट एक छोटी सी रिट्रेसमेंट लेगी, मे भी अपना QML उठाए, और उसके बाद आपको जो है ना एग्जैक्टली अपने डेली के टाइम फ्रेम का जो QML हमने 4059 से 4023 का एरिया मार्क किया है, यहाँ पे जाती नज़र आएगी, और यहाँ से रिजेक्शन पे अगेन हम मार्केट में बाइंग देखेंगे। तो इस वक्त के सबसे बेहतरीन जोन जो है ना वो मुझे ये नज़र आ रहे हैं, मीन्स कि हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, मार्केट रिट्रेस करे, एंड देन जो है ना हम मार्केट में बाइंग एग्जीक्यूट करें। हाँ, मार्केट अगर स्ट्रेट ऊपर चली जाती है, तो देन वो थोड़ा सा मसला है। उसके अंदर यही सिनेरियो है कि भाई मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करती है, तो देन हम इसके रिटेस्ट पे डायरेक्टली बाइंग कर सकते हैं, और उसके अंदर ये ट्रेंड लाइन में भी इतना काम ना करे, हम एग्जैक्टली इसी लेवल को टारगेट करेंगे, और यहाँ से रिजेक्शन पे एक थोड़ी सी सेलिंग देख सकते हैं। तो डायरेक्टली बाइंग के अंदर ये है, हमारा टारगेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेके बाइंग करती है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, और हमें एक लॉन्ग टर्म जो है ना वो टारगेट दे सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी, बहुत अच्छा आप लोग प्रॉफिट जनरेट करेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बट मैंने हर एक लेवल को जो है ना काफ़ी डीपली समझाने की कोशिश की है। तो जो भाई भी VIP ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, ये लेवल्स इंशाल्लाह हम VIP में भी देंगे, और उसको मज़ीद जो है ना दिन ब दिन बेटर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और कुछ टाइम इश्यूज़ की वजह से जो है थोड़े से जो है हम डिले चल रहे हैं, बट जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। उसके ऊपर सेटअप्स हम लाजमी देते हैं, और जब तक प्रॉफिट में ना सोएं तो सुकून नहीं आता। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।